बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट स्टफ्ड पैनकेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसकी चॉकलेट जो है वो हम खुद ही बहुत ही आसानी के साथ घर में बनाएंगे और एकदम सॉफ्ट और वेलवेट जैसे जो है ना वो पैनकेक्स बनेंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 1/4 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर जो है वो सिंपल पिसी हुई चीनी होती है, जिसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कॉर्नफ्लावर की एडिड होती है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, हाफ कप पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आइसिंग शुगर ना हो तो सिंपल आधा कप चीनी को पीस के उसमें हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कंबाइन कर लेना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पानी में। अब हम फ्लेम जो है वो ऑन कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। हल्के आंच पे हमें इसको पकाना है। साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए हल्की आंच पे पकाएंगे। या आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करते हुए स्मूथ होने तक पका लें। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से थिक हो गया है। इसका फ्लेवर जो है फुल चॉकलेटी होता है यहाँ पे, तो समझ लें जैसे कि मेल्टेड चॉकलेट होती है ना, जस्ट वैसे ही इसका टेस्ट होगा। साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून हम बटर ऐड कर लेंगे और बटर ऐड करके इसको फाइनल मिक्स देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही डिलिशियस है होममेड चॉकलेट स्प्रेड जो है वो रेडी हो जाएगा, जैसे कि चॉकलेट गिनाश होती है। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे हाफ कप दूध। सिंपल उबला हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो जाएगा होममेड बटर मिल्क। इसकी वजह से जो पैनकेक्स है वो बहुत ही वेलवेट जैसे सॉफ्ट बनेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे एक अंडा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। तो मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मिक्स किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे बटर मिल्क का मिक्सचर जो कि हमने बना के तैयार किया था और बटर मिल्क ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और एक विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप हॉट बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ गर्म पानी और गर्म पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से एक स्मूथ सा पैनकेक का जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। अब ना हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। उससे बैटर जो है वो थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा और फिर जो पैनकेक्स है वो बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनेंगे। 30 मिनट्स के बाद बैटर जो है वो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है, थोड़ा सा फूल गया है देखें, और काफ़ी स्मूथ और वेलवेटी सा मिक्सचर है। इससे पैनकेक्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हम एक नॉन स्टिक पैन को ऑयल से ग्रीस करके टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे ऑयल बिल्कुल, और फिर इस पर ऐड करेंगे इस तरीके से पैनकेक का बैटर। मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग से ऐड कर रही हूँ ताकि सब जो है वो ज़्यादा कंट्रोल से सेम साइज़ की बन जाए। अगर आप चाहें तो सिंपल स्पैचुला से भी ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने चॉकलेटी मिक्सचर बनाया था ना वो हम इसके दरमियान में इस तरीके से ऐड कर लेंगे। इसका टेस्ट फुल चॉकलेट जैसा होता है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे बाकी का पैनकेक का मिक्सचर, इतना कि चॉकलेट का जो हमने मिक्सचर ऐड किया है ना वो उसमें कवर हो जाए। 2 मिनट के लिए नीचे से पकाएंगे और उसके बाद साइड चेंज करके इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। तो बहुत ही डिलिशियस है, ये रेडी हो जाएगा। देखिए कितना यमी लग रहा है ये। इसी तरीके से हम बाकी की भी बना लेंगे।
तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस से चॉकलेट स्टफ्ड पैनकेक्स, जिसके लिए भी बनाएंगे ना उसे बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।